हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू फाइंड मिनिमल कवर ऑफ एफडीज। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन। इस टॉपिक के कुछ वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और जो वीडियोस आने वाले हैं उनके लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो मिनिमल कवर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके पहले व्हाट इज द मिनिमल कवर ऑफ एफडीज। तो किसी भी एफडी सेट का मिनिमल कवर क्या होता है, तो मिनिमल कवर कंटेन्स द एफडीज विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एफडीज। जैसे अगर एग्जांपल है कि ए डिराइव्स बी, हमारा एफडी सेट ए डिराइव्स बी, बी डिराइव्स सी एंड ए डिराइव्स सी, क्या ये हमारे एफडी सेट का मिनिमल एफडीज है? तो मिनिमल एफडीज कौन सी होती है? जो किसी और दूसरे ना, एफडी सेट का मिनिमल कवर किसको कहते हैं? तो इट कंटेन्स द एफडीज विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एफडी। यहां देखेंगे आप ए डिराइव बी, बी डिराइव सी, तो हमने एक रूल पढ़ा है ट्रांजिटिविटी। इफ ए डिराइव्स बी एंड बी डिराइव्स सी, तो ए बाय डिफॉल्ट डिराइव सी। तो ए डिराइव सी इज रिडंडेंट एफडी बिकॉज इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस टू एफडी। ये दो एफडी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये तो एग्जिस्ट करेगी ही। तो ये एफडी एक्स्ट्रा है, रिडंडेंट है, ये हमारे मिनिमल कवर का पार्ट नहीं होगी। तो मिनिमल कवर कंटेन्स द एफडीज जो कहीं और से डिराइव नहीं होगी। तो हाउ टू फाइंड मिनिमल कवर? तो देयर आर 3 स्टेप्स टू फाइंड द मिनिमल कवर। फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट ऑल द एफडीज इनटू सिंपल। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल एफडी? तो सपोज आपकी ये एफडी ए डिराइव्स बी सी डी। एफडी सिंपल कब होती है? इसको सिंपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एन एफडी इज सेट टू बी सिंपल इफ राइट हैंड साइड कंटेन्स अ सिंगल एट्रीब्यूट। तो ए डिराइव्स बी सी डी आपकी एफडी है और आपने इसको सिंपल में कैसे कन्वर्ट किया? तो यू कन्वर्ट दिस एफडी इनटू 3 डिफरेंट एफडीज, ए डिराइव्स बी, ए डिराइव्स सी एंड ए डिराइव्स डी। तो इट इज अ सिंपल एफडी। तो वेरी फर्स्ट स्टेप to convert all the FDs into simple. Second step कहते हैं remove extraneous attributes from the left hand side of the FD. FD के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं उनको रिमूव करो। तो FD के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट कैसे होंगे? तो सपोज ए बी डिराइव्स डी इज FD और अनदर FD इज ए डिराइव्स बी। ठीक है, तो क्या इस FD के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एट्रीब्यूट है ए और बी, तो क्या ए एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है या बी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है? तो यहां पे बी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट कब होगा? तो इफ क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स बी, अगर ए के क्लोजर में बी आता है तो बी एक्स्ट्रा है। तो क्या यहां पे ए के क्लोजर में बी आ रहा है? तो यस, नीचे वाली एफडी कह रही है कि ए डिराइव्स बी। तो अगर मैं ए का क्लोजर निकालती हूं तो इट इज ए बी। तो क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स बी, therefore B is extra, है ना। जैसे अगर मेरी कोई एफडी ए बी सी डिराइव्स डी, तो यहां पे B एक्स्ट्रा कब होगा? तो आइदर क्लोजर ऑफ ए और क्लोजर ऑफ सी और क्लोजर ऑफ ए सी कंटेन्स B, तो B एक्स्ट्रा होगा। ओके, तो अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है तो उसको रिमूव कर दीजिए। सपोज हमारी एफडी है ए बी डिराइव्स सी, ओके, और ए डिराइव्स बी एंड बी डिराइव्स ए। ओके, तो अब यहां पे वेदर ए इज एक्स्ट्रा और बी इज एक्स्ट्रा, बी एक्स्ट्रा कब होगा? तो बी एक्स्ट्रा कब होगा? इफ क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स बी। तो मेरी नेक्स्ट एफडी में यही ए डिराइव्स बी, मतलब ए के क्लोजर में ए के साथ साथ बी तो आ ही रहा है ना। तो बी एक्स्ट्रा, ठीक है, मान लिया। अब क्या ए एक्स्ट्रा है? तो यस, ए कब एक्स्ट्रा होगा? ऑफ क्लोजर ऑफ बी कंटेन्स है, तो बी के क्लोजर में भी ए आ रहा है, बी डिराइव्स है। तो बोथ ए एंड बी आर एक्स्ट्रा, तो आई शुड रिमूव बोथ ए एंड बी। तो नो, आपको यहां किसी एक को रिमूव करना है, दोनों को रिमूव नहीं करना है। या तो आपने पहले डिटेक्ट कर लिया कि ए के क्लोजर में बी आ रहा है तो यू रिमूव बी, यू फाइंड ए टू बी एक्स्ट्रा, या आपने पहले चेक कर लिया कि बी के क्लोजर में ए आ रहा है तो आप ए रिमूव कर दीजिए। तो आपको दोनों नहीं रिमूव करना है,
किसी एक एट्रीब्यूट को रिमूव करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, कन्वर्ट ऑल द एफडीज इनटू सिंपल। सेकंड स्टेप क्या है, रिमूव एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एफडीज। थर्ड स्टेप है रिमूव रिडंडेंट एफडीज। तो एफडी रिडंडेंट कब होती है, तो एन एफडी इज सेड टू बी रिडंडेंट इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एफडी। वो एफडी रिडंडेंट होगी जो दूसरी एफडी से डिराइव होगी, जैसे ए डिराइव्स बी, ए डिराइव्स सी और बी डिराइव्स सी। यहां विच एफडी इज रिडंडेंट, तो यहां ए डिराइव्स सी इज रिडंडेंट बिकॉज आई नो कि ए डिसाइड्स बी एंड बी डिसाइड सी, तो ट्रांजिटिविटी कहती है ए डिसाइड सी, तो दिस इज रिडंडेंट। इन दोनों, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ए डिसाइड्स बी, बी डिसाइड सी है तो ऑटोमेटिकली ए डिसाइड सी तो होल्ड करेगा ही, तो नो नीड टू राइट दिस एफडी, दिस इज एक्स्ट्रा एफडी, दिस इज रिडंडेंट एफडी। ओके, तो these are the 3 steps to find the minimal cover। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी क्या स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट ऑल द एफडीज इनटू सिंपल, मींस राइट हैंड साइड पे देयर मस्ट बी ओनली वन एट्रीब्यूट। फिर सेकंड है रिमूव एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और थर्ड स्टेप है रिमूव ऑल रिडंडेंट एफडीज। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हाउ टू फाइंड मिनिमल कवर। तो आपको एक एफडी सेट गिवन है, ए डिराइव्स बी सी, B derives C and AB derives C. The very first step, convert all the FDs into simple. The first FD is not simple, है ना, A derives BC, तो you convert it into simple. You write it A derives B and A derives C. Remaining 2 FDs are already simple. Okay? चलिए, तो फर्स्ट स्टेप तो हमने अप्लाई कर दी। अब सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड रिमूव एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लेफ्ट पे कहां हो सकते हैं, जहां एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है, यहां पे है, तो यहां ए एक्स्ट्रा या बी। तो आप क्या चेक करेंगे, वेदर क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स बी, तो ए का क्लोजर निकाला तो ए के क्लोजर में बी आ ही रहा है ना, एक से ए डिराइव्स बी, तो एक का क्लोजर ए कंटेन करता है, साथ में बी कंटेन करता है, तो बिकॉज क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स बी, B is extra attribute। तो सेकंड स्टेप हमने अप्लाई की और हमने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को रिमूव कर दिया लेफ्ट साइड से। अब रिमूव रिडंडेंट एफडी। चलिए, अब हाउ टू चेक कि वेदर ए डिसाइड्स बी इज रिडंडेंट और नॉट, है ना, रिडंडेंसी कैसे चेक करेंगे। तो आपको ए डिसाइड्स बी की रिडंडेंसी चेक करनी है। तो ए डिसाइड्स बी के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए, तो फाइंड द क्लोजर ऑफ ए विदाउट कंसिडरिंग दिस एफडी। इस एफडी को कंसिडर किए बिना ए के क्लोजर निकालो। ठीक है, तो इस एफडी को अगर हम कंसिडर नहीं करते हैं तो ए के क्लोजर में ए आएगा और सी आएगा, है ना, ए डिराइव सी है तो ए के क्लोजर में ए आया और सी आया। अगर इस एफडी को कंसिडर किए बिना ए के क्लोजर में बी आ जाता तो ये एफडी कैसी होती, रिडंडेंट। लेकिन यहाँ अगर हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो ए के क्लोजर में बी नहीं आ रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट रिडंडेंट। अब इस ए डिराइव सी या रिडंडेंट एफडी, क्या ए डिराइव सी रिडंडेंट है, तो चेक करेंगे विदाउट कंसिडरिंग दिस एफडी। इस एफडी के लेफ्ट हैंड साइड पे ए है तो हम ए का क्लोजर निकालेंगे, इसको कंसिडर किए बिना। तो ए के क्लोजर में सबसे पहले तो खुद ए आएगा, फ्रॉम ए इट इज बी, फ्रॉम बी इट इज सी, तो ए डिसाइड सी इज रिडंडेंट एफडी, है ना। तो हमने इसको रिडंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और एक बार किसी एफडी को रिडंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे दूसरी एफडी की रिडंडेंसी चेक करने के लिए। तो मैं भूल जाऊंगी कि ए डिसाइड सी कोई एफडी है भी मेरे पास, है ना, और ये भी नीचे भी ए डिसाइड सी, तो इट इज ऑल्सो रिडंडेंट, इसको भी कंसीडर नहीं करना है। और फाइनली क्या बचा है आपका, बी डिसाइड सी। क्या बी डिसाइड सी रिडंडेंट है, तो बी का क्लोजर फाइंड करो विदाउट कंसिडरिंग दिस। तो अगर हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं तो बी के क्लोजर में बी आएगा, ये दो तो रिडंडेंट हो चुके, इनको देखना ही नहीं है, और ये तो ए डिसाइड्स बी है तो बी के क्लोजर में सिर्फ बी ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो बी डिसाइड सी इज नॉट अ रिडंडेंट एफडी। तो इस एफडी सेट का मिनिमल कवर क्या आया, तो मिनिमल कवर कंटेन्स 2 एफडी, ए डिराइव्स बी एंड
बी डिराइव्स सी। ओके, तो क्या देखा हमने, हाउ टू चेक रिडंडेंसी। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वंस यू डिक्लेयर एन एफडी टू बी रिडंडेंट, दूसरों की रिडंडेंसी चेक करते टाइम उसको कंसिडर नहीं करना है। ये हम एग्जांपल्स और करेंगे तो आपको ये चीज और क्लियर होती जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। आपको दिस एफडी सेट इज गिवन टू यू और यू नीड टू फाइंड इज मिनिमल कवर। वेरी फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट ऑल द एफडीज इनटू सिंपल। तो इट इज ए डिराइव्स बी, ए डिराइव्स सी, बी डिराइव्स सी, बी डिराइव्स ई, then A derives E, finally then AC derives H and D derives B। ओके, चलिए, तो फर्स्ट तो हो गया कन्वर्ट ऑल द एफडीज इनटू सिंपल। सेकंड स्टेप, रिमूव एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे किस एफडी में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जहां लेफ्ट पे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है, मोर देन वन एट्रीब्यूट, तो यहीं पे AC डिराइव्स H। तो यहां क्या ए रिडंडेंट है या सी रिडंडेंट है? ए कब रिडंडेंट होगा? इफ क्लोजर ऑफ सी कंटेन्स ए देन ए इज रिडंडेंट। तो अगर यहां मैं सी का क्लोजर लेती हूं तो उसमें सी के अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सी कुछ भी डिराइव नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली सी के क्लोजर में ए नहीं आ रहा है, तो ए इज नॉट रिडंडेंट। क्या सी रिडंडेंट है? तो चेक क्लोजर ऑफ ए के क्लोजर में सी आता है तो सी इज रिडंडेंट। तो ए का क्लोजर लिया, ए के क्लोजर में ए डिराइव सी से सी आ गया है ना, तो ए के क्लोजर में सी आ रहा है, देयरफॉर सी इज रिडंडेंट। तो सेकंड स्टेप थी रिमूव एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट्स फ्रॉम लेफ्ट, तो हमने रिमूव कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, रिमूव रिडंडेंट एफडीज। तो नाउ वी आर चेकिंग कि कौन सी एफडी रिडंडेंट है। तो इस ए डिराइव बी रिडंडेंट एफडी, तो इसकी रिडंडेंसी चेक करने के लिए लेफ्ट पे ए है, मैं ए का क्लोजर लूंगी इसको कंसीडर किए बिना, तो इसको कंसीडर नहीं किया तो ए के क्लोजर में ए आया, फ्रॉम ए इट इज सी, फ्रॉम ए इट इज ई, फ्रॉम ए इट इज एच, तो इट इज ए सी ई एच। लेकिन क्या नहीं आया, बी नहीं आ रहा है ना, क्योंकि सी भी कुछ डिराइव नहीं कर रहा है, ई भी कुछ डिराइव नहीं कर रहा है। तो ए के क्लोजर में अगर मैं ए डिराइव बी को कंसीडर नहीं करती हूं तो ए के क्लोजर में इट इज ए सी ई एच, देयरफॉर इट इज नॉट रिडंडेंट। ओके, चलिए, तो फर्स्ट रिडंडेंट नहीं आई। अब सेकंड, इज ए डिराइव सी या रिडंडेंट एफडी? तो आपको दिख ही रहा है वैसे तो ए डिराइव सी, ए डिराइव बी, बी डिराइव सी, तो ए के क्लोजर में सी आ ही जाएगा। तो ए के क्लोजर में फ्रॉम ए, सबसे पहले ए खुद आया, ए से बी और बी से सी, तो क्लोजर ऑफ ए कंटेन सी, देयरफॉर इट इज रिडंडेंट। तो सेकंड एफडी आपकी रिडंडेंट हो गई। थर्ड एफडी बी डिराइव सी, क्या रिडंडेंट होगी? तो अगर मैं इस एफडी को कंसीडर नहीं करती और बी का क्लोजर निकालती हूं तो बी के क्लोजर में बी आएगा और फ्रॉम बी इट इज ई, कहीं से सी नहीं आ रहा है। ओके, और वैसे भी आपको नहीं चेक करना था रिडंडेंसी के लिए, क्योंकि सी राइट हैंड साइड पे यहां से बी डिराइव सी के अलावा और कोई सी को डिराइव ही नहीं कर रहा है। तो मैं बी का क्लोजर लूंगी तो सी कहीं और से आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अदर देन बी कोई और सी को डिराइव ही नहीं कर रहा है। तो अगर ये एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड पे एक ही बार प्रेजेंट है, जैसे ए डिराइव सी तो रिडंडेंट हो गई, इसको तो हम भूल जाएं, और सी राइट हैंड साइड पे कहीं भी नहीं है ना, तो बी डिराइव सी कभी रिडंडेंट हो ही नहीं सकती। और सिंपली आप क्लोजर तो चेक कर ही रहे हैं, क्लोजर तो निकाल रहे, उससे तो हो ही रहा है वेरीफाई, और अदरवाइज आप फास्ट करना चाहते हैं तो बिकॉज सी राइट हैंड साइड पे केवल यहीं प्रेजेंट है और कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो ये एफडी कभी रिडंडेंट नहीं हो सकती। जैसे ए डिसाइड एच को मैं देखती हूँ कि ए डिसाइड एच की रिडंडेंसी चेक करने की जरूरत ही नहीं, रिडंडेंट हो ही नहीं सकती, एच राइट हैंड साइड पे केवल यहीं प्रेजेंट है, तो इसकी रिडंडेंसी चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। चलिए, तो ए डिसाइड सी रिडंडेंट है, बी डिसाइड सी रिडंडेंट नहीं हो सकती है, क्या बी डिसाइड ई रिडंडेंट है? तो ये राइट हैंड साइड पे दो जगह प्रेजेंट है अभी, तो इसलिए मुझे चेक करना होगा। अगर एक ही प्लेस पे होता तो नो नीड टू चेक। यहाँ ई राइट हैंड साइड पे दो प्लेस पे बी डिराइव्स ई और ए डिराइव्स ई, तो इस बी डिराइव्स ई रिडंडेंट, तो आई विल टेक द क्लोजर ऑफ बी, बी के क्लोजर में बी आया, इसको तो कंसिडर ही नहीं करना, फिर बी से क्या आया, सी, है ना, ये कंसिडर नहीं करना है,
तो बी से सी, और बी या सी और कुछ डिराइव नहीं करते हैं, तो बी के क्लोजर में बी आ रहा है और सी आ रहा है, लेकिन ई नहीं आ रहा है, तो बी डिराइव्स ई इज नॉट अ रिडंडेंट एफडी। अब ए डिराइव्स ई है क्या, तो फाइंड द क्लोजर ऑफ ए, दिख ही रहा होगी, क्योंकि फ्रॉम ए वी आर गेटिंग बी, फ्रॉम बी वी आर गेटिंग ई, तो विदाउट कंसिडरिंग दिस एफडी क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स ई, देयरफॉर इट इज रिडंडेंट। ए डिसाइड्स एच रिडंडेंट नहीं होगी, क्योंकि एच राइट हैंड साइड पे यही है। इस डी डिसाइड्स बी रिडंडेंट, तो मैं डी का क्लोजर लूंगी, डी के क्लोजर में सिर्फ डी आएगा, क्योंकि ये एफ डी तो कंसिडर ही नहीं करनी, डी किसी और को डिराइव ही नहीं कर रहा है ना, लेफ्ट पे डी कहीं नहीं है, तो डी डिराइव्स बी। डी के रिडंडेंट में अगर मैं इसको नहीं कंसिडर करती हूं, तो क्लोजर ऑफ डी डजंट कंटेन्स बी, देयरफॉर डी डिराइव्स बी इज नॉट अ रिडंडेंट एफ डी। तो कौन सी दो एफ डी रिडंडेंट है, ए डिराइव्स सी एंड ए डिराइव्स ई। तो आपका फाइनल मिनिमल कवर क्या हो गया, तो ए किस किस को डिराइव कर रहा है, उन सभी को आप मर्ज कर सकते हैं, तो ए डिराइव्स बी, देन ए डिराइव्स एच, है ना, ए डिराइव्स सी और ए डिराइव्स ई तो रिडंडेंट हो गई, तो ए डिराइव्स बी एंड ए डिराइव्स एच। फिर ना हमने एक रूल पढ़ा कि वी कैन ब्रेक और मर्ज राइट हैंड साइड, तो सिंपल करने के लिए हमने राइट हैंड साइड को ब्रेक कर दिया था, फाइनल एफडीज लिखने के लिए वी आर मर्जिंग राइट हैंड साइड। देन बी डिराइव्स ई, है ना, बी सी और बी डिराइव्स सी, तो बी डिराइव्स सी और फाइनली डी डिराइव्स बी, तो इट इज अवर मिनिमल कवर, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आपको एक एफडी सेट गिवन है, इसका क्या फाइंड करना है, मिनिमल कवर। तो वेरी फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट ऑल द एफडीज इनटू सिंपल, तो ए डिराइव्स बी, ए बी सी डी डिराइव्स ई, ये दो तो ऑलरेडी सिंपल है, ई एफ डिराइव्स जी एंड ई एफ डिराइव्स एच, है ना। फिर लास्ट है ए सी डी एफ डिराइव्स ई एंड ए सी डी एफ डिराइव्स जी, ओके। तो फर्स्ट स्टेप पे कन्वर्ट ऑल द एफडीज, वो हमने कर लिया सिंपल। सेकेंड, रिमूव एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एफडी। तो फर्स्ट एफडी में तो एक ही एट्रीब्यूट है, मोर देन वन एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ, रिमेनिंग सभी एफडीज में। तो चलिए हम सबसे पहले सेकंड एफडी से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी डिराइव्स ई। इस ए बी सी डी डिराइव्स ई में क्या एक्स्ट्रा है, तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ए डिराइव्स बी है, तो ए के क्लोजर में बी आ रहा है, इसलिए बी एक्स्ट्रा है। क्या ए के क्लोजर में सी आ रहा है, तो यहां पे अगर मैं ए का क्लोजर लेती हूं तो केवल बी आता है, तो ए के क्लोजर में सी भी नहीं आ रहा है और डी भी नहीं आ रहा है, इसलिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू सी एंड डी आर नॉट एक्स्ट्रा। लेकिन सिमिलरली मुझे चेक करना होगा कहीं सी के क्लोजर में ए या डी तो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो ए विल बी एक्स्ट्रा, तो आई विल चेक द क्लोजर ऑफ सी, तो सी के क्लोजर में तो इट इज ओनली सी, नाइदर डी नॉर ए, तो डी भी एक्स्ट्रा नहीं है, ए भी एक्स्ट्रा नहीं है। सिमिलरली डी का क्लोजर लेंगे तो हम केवल डी आ रहा है, ए या सी नहीं आ रहे, तो अदर देन बी यहां कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट एफडी के भी लेफ्ट हैंड साइड पे ई और एफ दो एट्रीब्यूट है, तो इज ई एन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, तो ई एक्स्ट्रा कब होगा, जब एफ के क्लोजर में ई आएगा। यहां आप देखेंगे तो एफ के क्लोज, एफ कुछ डिराइव ही नहीं कर रहा है, देयरफॉर एफ के क्लोजर में इट इज एफ ओनली, तो ई एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि एफ के क्लोजर में ई नहीं आ रहा है। ई एक्स्ट्रा है क्या, सॉरी एफ एक्स्ट्रा है क्या, एफ एक्स्ट्रा कब होगा, जब ई के क्लोजर में एफ आएगा, तो ई के क्लोजर में एफ नहीं है, एफ के क्लोजर में ई नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे। सिमिलर वे में ए सी डी एफ में आप देखेंगे कि किसी के भी क्लोजर में कोई नहीं आ रहा है, ए के क्लोजर में सी डी एफ नहीं आ रहे हैं, सी के क्लोजर में ए डी एफ नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ कोई भी एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक। चलिए, अब ये तो हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप है रिमूव ऑल रिडंडेंट एफडी। इज ए डिसाइड बी रिडंडेंट एफडी, तो नो, ए डिसाइड बी तो रिडंडेंट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बी राइट हैंड साइड पे केवल यहीं प्रेजेंट है और कहीं और प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर राइट हैंड साइड यूनिक है किसी एफडी का,
तो वो एफ डी कभी रिडंडेंट नहीं हो सकती है। तो ए डिसाइड्स बी रिडंडेंट नहीं है। इस ACD डिसाइड्स ई ए रिडंडेंट एफ डी, तो ACD डिसाइड्स ई रिडंडेंट है क्या? तो ACD का क्लोजर लो, तो ACD के क्लोजर में सबसे पहले तो खुद ACD आ जाएगा, मुझे क्या चाहिए ई। तो ACD के क्लोजर में ACD आ रहा है, कहीं से ही आ रहा है क्या? तो नो, यहाँ ACDF मिल के ई को डिसाइड करे, सिर्फ ACD ई को डिसाइड नहीं कर रहे हैं। और ACD के क्लोजर में इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो ACD के क्लोजर में कुछ और नहीं आएगा, क्योंकि ACD के क्लोजर में B आ जाएगा, क्योंकि A डिसाइड्स B है। तो ACD के क्लोजर में इट इज ABCD, लेकिन फर्दर कुछ भी ऐड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ACDF चाहिए, F कहीं से भी नहीं आएगा क्लोजर में। तो ACD डिसाइड्स E रिडंडेंट नहीं है। चलिए, अब EF डिसाइड्स G रिडंडेंट है क्या? तो आई विल टेक द क्लोजर ऑफ EF विदाउट कंसिडरिंग दिस FD। तो इसको कंसिडर किए बिना EF का क्लोजर लिया, तो EF के क्लोजर में E आया, F आया, H आया, और EFH मिलके फर्दर कुछ भी डिसाइड नहीं करते, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं भी EFH प्रेजेंट नहीं है, तो EF के क्लोजर में G नहीं आ रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ रिडंडेंट FD। अब EF डिसाइड H रिडंडेंट है क्या? तो टेक द क्लोजर ऑफ EF। EF के क्लोजर में EF आ रहा है और G आ रहा है, और वैसे भी चेक ही नहीं करना है रिडंडेंट है कि नहीं है, क्योंकि H राइट हैंड साइड पे यहीं प्रेजेंट है, कहीं और प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये रिडंडेंट हो ही नहीं सकती है। अब फाइनली आई हैव टू चेक द रिडंडेंसी ऑफ दिस टू FD। ACDF डिसाइड्स E, तो आई विल टेक द क्लोजर ऑफ ACDF, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग दिस FD। तो ACDF के क्लोजर में सबसे पहले तो ACDF आई गया है, फ्रॉम A इट इज B, और फ्रॉम ACD इट इज E, क्योंकि यहाँ AB है, CB AD भी, ACD डिराइव्स E। तो ACDF के क्लोजर में E आ गया, इसलिए ये रिडंडेंट हो गई, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है ACDF डिसाइड्स G। तो ये तो रिडंडेंट है, इसको तो लेना ही नहीं है, अब इसके चेक करना है। तो ACDF के क्लोजर में सबसे पहले तो खुद ACDF आएगा, है ना। ये कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो ACDF के क्लोजर में E भी आ जाता, लेकिन आपने इसको रिडंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो आप इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब क्या करना है? तो अब ACDF के क्लोजर में सबसे पहले तो A से B आया, ACD से E आया, है ना। ACD डिराइव्स E, ACD यहाँ था, तो A डिराइव्स B, देयरफॉर B। ACD डिराइव्स E, तो ACD यहाँ ऑलरेडी थे, E आ गए, और EF डिराइव्स G, यहाँ EF प्रेजेंट है और वो G को डिराइव कर रहे हैं, तो ACDF के क्लोजर में G भी आ गया, तो दिस इज ऑल्सो रिडंडेंट। तो आपका मिनिमल कवर क्या कंटेन कर रहा है? तो A डिराइव्स B, फिर सेकेंड FD कौन सी है आपके मिनिमल कवर की? ACD डिराइव्स E, और नेक्स्ट FD क्या होगी? EF डिराइव्स लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो यू कैन मर्ज राइट हैंड साइड GH। तो इट इज द मिनिमल कवर ऑफ दिस FD सेट। चलिए, तो फाइनल लास्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं। इस FD सेट का आपको मिनिमल कवर फाइंड करना है, ओके। अब सबसे पहले इट इज कन्वर्ट ऑल द FDs इनटू सिंपल, तो A डिराइव्स B, A डिराइव्स C, B डिराइव्स C, B डिराइव्स A, C डिराइव्स A, एंड C डिराइव्स B, ओके। तो ये सारी FDs सिंपल हो गई। अब सेकेंड स्टेप, रिमूव एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट है, तो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट्स है ही नहीं लेफ्ट पे। थर्ड स्टेप, रिमूव रिडंडेंट FDs। इज A डिसाइड्स B a रिडंडेंट FD? चलिए चेक करते हैं। तो विदाउट कंसिडरिंग दिस FD, अगर हम A का क्लोजर लेते हैं तो A से C, है ना, A के क्लोजर में A से C, C से B, तो A डिसाइड B को कंसिडर किए बिना A के क्लोजर में B आ रहा है, देयरफॉर A डिसाइड्स B इज रिडंडेंट FD। चलिए, इज A डिसाइड्स C a रिडंडेंट FD? तो मैं A का क्लोजर लूंगी,
इसको तो कंसिडर करना ही नहीं है, इसकी रिडंडेंसी चेक करिए तो इसको भी कंसिडर नहीं करना है। तो अगर इन दोनों को कंसिडर नहीं किया तो ए के क्लोजर में केवल ए ही आएगा। तो अगर मैंने ए डिसाइड्स बी को रिडंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो ए डिसाइड्स सी रिडंडेंट नहीं है ना। अब चेक करते बी डिसाइड्स सी रिडंडेंट है क्या। तो यस दिख ही रहा है आपको यहां से कि बी के क्लोजर में बी आएगा, बी से ए आया और ए से सी। तो बी डिसाइड सी इज रिडंडेंट एफ डी। अब इस बी डिसाइड है रिडंडेंट एफ डी, तो इसको कंसिडर किए बिना बी का क्लोजर निकालो। इसकी रिडंडेंसी चेक कर रहे हैं तो इसको कंसिडर किए बिना बी का क्लोजर निकालो। और बी डिसाइड सी को तो आप ऑलरेडी रिडंडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। तो बेसिकली इसको कंसिडर करना नहीं है, ये रिडंडेंट है। तो इन दोनों के बिना अगर हम बी का क्लोजर निकालते तो जस्ट कंटेन बी और कुछ नहीं आएगा। देयरफॉर बी डिसाइड्स ए रिडंडेंट नहीं है, बी के क्लोजर में ए नहीं आ रहा है। इस सी डिसाइड से रिडंडेंट एफ डी, तो सी का क्लोजर निकालो इसको कंसिडर किए बिना। तो सी के क्लोजर में सी से बी और बी से ए, ठीक है। तो ये भी रिडंडेंट हो गई। तो इस केस में हमारा मिनिमल कवर क्या आया, ए डिसाइड्स सी, बी डिसाइड्स ए एंड सी डिसाइड्स बी, है ना। तो ये हमारा इस एफडी सेट का मिनिमल कवर है। लेकिन हमने रिडंडेंसी इस फर्स्ट एफडी से चेक करना स्टार्ट की। मैं रिडंडेंसी चेक करना नीचे से भी स्टार्ट कर सकते थे ना, किसी भी एफडी से आई कैन स्टार्ट कि ये क्या रिडंडेंट है। तो सपोज मैं सी डिसाइड्स बी से स्टार्ट कर रही हूँ कि क्या ये रिडंडेंट है। ओके, इट स्टार्ट्स। तो इसका रिडंडेंसी चेक कर रही हूं मैं, तो मैंने सी का क्लोजर लिया बिना इसको कंसिडर किए। तो सी से ए और ए से बी, तो अब सी डिसाइड्स बी रिडंडेंट एफडी हो गई, क्योंकि सबसे पहले मैंने पहले ए डिसाइड बी की रिडंडेंसी चेक की थी तो वो रिडंडेंट हो गई थी। लेकिन अब मैं फिर से रिडंडेंसी चेक कर रही हूँ, लेकिन बॉटम से, इस लास्ट एफडी से। तो मेरी सी डिसाइड्स बी क्या आ गई, रिडंडेंट एफडी, ठीक है। अब इस सी डिसाइड से है रिडंडेंट एफडी, तो अगर मैं इसको कंसिडर किए बिना सी का क्लोजर निकालती हूं तो सी के क्लोजर में सी आएगा। ये तो कंसिडर करना नहीं, ये रिडंडेंट है। तो इन दोनों के बिना तो सी के क्लोजर में सिर्फ सी आएगा, ए कहीं से नहीं आएगा। तो सी डिसाइड से रिडंडेंट नहीं है। अब इस बी डिसाइड है रिडंडेंट एफडी, क्या बी डिसाइड है रिडंडेंट है। तो बी का क्लोजर लो इसको कंसिडर किए बिना, तो बी के क्लोजर में बी आया, बी डिराइज सी, सी आया, सी डिराइज ए आया। तो इसको कंसिडर किए बिना बी के क्लोजर में ए आ रहा है, देयरफॉर बी डिराइज ए रिडंडेंट एफडी हो गई। ओके, अच्छा, इस बी डिराइज सी है रिडंडेंट एफडी, तो डेफिनेटली अगर मैं इस एफडी को कंसिडर नहीं करूंगी तो, और ये तो रिडंडेंट तो कंसिडर करना ही नहीं है। तो अगर ये दोनों ही एफडी कंसिडर नहीं हो रही एक तरीके से, तो बी के क्लोजर में केवल बी आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो बी के क्लोजर में सी नहीं आ रहा है, देयरफॉर बी डिसाइड सी इज नॉट अ रिडंडेंट एफडी। अब इस ए डिसाइड सी है रिडंडेंट एफडी, तो लेट चेक। ए से बी और बी से सी, तो इसको कंसिडर किए बिना ए के क्लोजर में सी आ गया, देयरफॉर ए डिसाइड सी रिडंडेंट एफडी हो गई, है ना। तो ए डिसाइड सी आपकी रिडंडेंट एफडी हो गई थी। बी डिसाइड सी रिडंडेंट नहीं थी और बी डिसाइड्स ए रिडंडेंट थी, ठीक है। तो आपका जो मिनिमल कवर आया उसमें कौन कौन सी एफडीज आई। तो नाउ यू हैव मिनिमल कवर कंटेंस ए डिसाइड्स बी, बी डिसाइड्स सी और सी डिसाइड्स ए, अ डिफरेंट मिनिमल कवर। तो आपको इस एफडी सेट के लिए 2 मिनिमल कवर मिल रहे हैं। तो यू मे गेट अ मल्टीपल मिनिमल कवर फॉर अ सिंगल एफडी सेट, है ना। ये दोनों ही इसी एफडी सेट के मिनिमल कवर हैं। तो मिनिमल कवर मल्टीपल मिल सकते हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि किस ऑर्डर में आपने रिडंडेंसी को चेक किया है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड मिनिमल कवर। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ 2 एफडी सेट।
तो फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन.